क्या आपको पता है कि एक लड़की जो लापता थी, सिर्फ एक नेटफ्लिक्स सीरीज के रिलीज होने के बाद वो लड़की मिल गई, सिर्फ उस नेटफ्लिक्स शो के चलते। और क्या आपको पता है कि ये जो लंबे नाक वाला इंसान जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक्चुअल इंसान है। और ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई ऑमलेट नहीं है, बल्कि एक जेलीफिश है। और ये वैज्ञानिक जो अपने हाथों में लिया है, ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है कि यहाँ से कुछ कट कर दिया गया है। ये एक्चुअल में कुछ हाथ में लिया है। और ये एक एक्चुअल बिल्डिंग है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 20। ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा अगर कोई लड़की बहुत सालों से मिसिंग है और जब उसके बारे में टीवी पर दिखाया गया तब उसको अचानक से फाइंड कर लिया गया। ऐसी एक नेटफ्लिक्स सीरीज थी जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया था नेटफ्लिक्स पे। कायला उनबेनहाउन नाम था उसका और नेटफ्लिक्स शो का नाम था अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, जिसमें परिवार के लोग ही किसी को किडनैप करा देते हैं, उसके बारे में ये शो था। और आपको पता है जब नेटफ्लिक्स पे इसको पब्लिक किया गया इस शो को, तो वही लड़की 6 साल बाद मिल गई अपने परिवार को। एक स्टोर ओनर ने उस लड़की को रिकॉग्नाइज किया उस नेटफ्लिक्स सीरीज के चलते। एक शॉपिंग सेंटर में किसी को नहीं पता था कि इस शो को देखने के बाद ये लड़की वापस मिल जाएगी जो कि किडनैप हुई थी। लेकिन एक शो, एक नेटफ्लिक्स शो और एक सोशल मीडिया पोस्ट का क्या पावर होता है, ये सच्ची कहानी हमें इस चीज को दिखाती है। ये घटना साल 2017 में हुई थी, इसकी किडनैपिंग की घटना। और 6 साल बाद सिर्फ इस नेटफ्लिक्स सीरीज के चलते ये लड़की वापस मिल गई। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि ये चीज 60% से भी ज्यादा लोग करते हैं कि मान लो कि आपने कोई शर्ट खरीदा, उसका प्राइस है 700 रुपए। आपने अपने दोस्त को ये बताया कि इसकी प्राइस है 1000 रुपए और वही अपने पेरेंट्स को आप कम करके बताते हो, यानी 300 रुपए बताते हो। तो सर्वे में ये पता चला है कि ये चीज बहुत लोग करते हैं। फैक्ट नंबर 18। आपने पासपोर्ट्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। हम पासपोर्ट्स की मदद से बहुत जगहों पर घूम सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज होती है जहाँ पे अगर हम जाना चाहें तो वहाँ पर हमें वीजा लगता है। और बिना वीजा के भी हम पासपोर्ट की मदद से बहुत सारे कंट्रीज में घूम सकते हैं। लेकिन ये सवाल बहुतों के मन में उठता होगा कि हमारी जो आबादी है 125 करोड़ की आबादी, उसमें से कितने % लोगों का पासपोर्ट एक्चुअली में होगा। तो आप स्टैट्स जानकर चौंक जाओगे लिटरली कि 7.2 यानी 7.2% जस्ट इतने लोग पासपोर्ट ओन करते हैं इतने बड़े कंट्री के पॉपुलेशन में। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 7.2%। यही वो स्टैट्स है इंडिया के पासपोर्ट ओनर्स का। और वो स्टेट जिसके पास सबसे ज्यादा पासपोर्ट है वो है केरला। केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के पास पासपोर्ट मौजूद है। फैक्ट नंबर 17। आप इस इंसान को देखो, ये इंसान आपको बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन आप ये जान के चौंक जाओगे कि ये एक असल का इंसान है जो कि एग्जिस्ट करता था 18th सेंचुरी में। इसका नाम है थॉमस वेडहाउस और ये एक इंग्लिश सर्कस परफॉर्मर था। इसका नेचुरली ही ऐसा वियर्ड नोज था और इसी के मदद से वो पैसा कमाया करते थे, सर्कस में काम करके, सर्कस में परफॉर्म करके। और ऐसा माना जाता है कि इतिहास में सबसे लंबा नाक इन्हीं का है, जो कि है 7.5 इंच यानी 19 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बहुत पहले के हैं, इसलिए इनका डायग्राम ही मौजूद है। और जो भी लोग इनका रियलिस्टिक फील लेना चाहते हैं उनके पास यही एक ऑप्शन है कि रियल जैसे दिखने वाले इनका जो वैक्स का स्टैचू है उसके पास आप जाओगे, तब आपको फील होगा कि इनका स्किन कैसा था और ये कैसे थे। कई आर्टिकल्स में आपको इनका नोज का लंबाई 7.5 इंच मिलेगा यानी 7.5 इंचेस और कई में 7.8 इंचेस तक भी मिलेगा। लेकिन ये बात सही में चौंका देने वाली है कि ऐसा नाक किसी भी इंसान का एक्चुअल में कैसे हो सकता है।
फैक्ट नंबर 16, आपने जेलीफिश कई प्रकार के देखे होंगे। अलग अलग वियर्ड जेलीफिशेस हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या आपने कभी ऑमलेट जेलीफिश के बारे में सुना है? जैसे अगर किसी गरम कार के बोनेट के ऊपर आप अगर अंडा रख दो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही दिखने वाला एक जेलीफिश होता है जो कि बिल्कुल ऑमलेट की तरह दिखता है और इसलिए इसे ऑमलेट जेलीफिश कहते हैं। और इसके भी कई स्पीसीज होते हैं जिसको कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 15, ये इमेज आपको देखकर क्या लग रहा है? क्या ये रियल है? इस इमेज को देखकर 90% लोग ये कहेंगे कि ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो इसके हैंड में, ये एडिटेड है। इसको जूम भी अगर आप करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ब्लैकनेस दिखेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना? लेकिन असल में इन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है जिसे वेंटा ब्लैक कहते हैं। वेंटा ब्लैक वर्ल्ड का, इस पूरे विश्व का सबसे ब्लैकेस्ट सब्सटेंस है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपको ब्लैकनेस दिखता है। अगर आप इसको सामने से देखोगे तब भी आपको ये ऐसे ही दिखेगा आंखों से। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने हाथ में क्या लिया है, तो इन्होंने हाथ में एक बास्केटबॉल लिया है और वही बास्केटबॉल आप देख सकते हो कि इतना डार्क दिख रहा है। फैक्ट नंबर 14, पाल्म ट्री आपने देखा ही होगा अलग अलग जगहों पर, लेकिन क्या आपने कभी पाल्म ट्री का इंटीरियर देखा है? वो कुछ ऐसा होता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। फैक्ट नंबर 13, आपने चैट जीपीटी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी जीपीटी का फुल फॉर्म सोचा है? जो चैट जीपीटी अभी हमारे पूरे विश्व में इतना पॉपुलर हो रहा है, ज्यादातर लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता। जीपीटी इसका एक्चुअल फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, और जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल का नाम है जो कि एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि ह्यूमंस को और डीपली समझने के लिए बनाया गया है। और चैट जीपीटी, ये जो आप अभी इतना सुन रहे हो और अभी जाकर इतना पॉपुलर हुआ है, इसका काम एक्चुअली में साल 2018 से ही चल रहा है। फैक्ट नंबर 12, पेंगुइन स्केलेटन। एक मैं आपको अमेजिंग सा इमेज दिखाता हूँ। इसमें आप पेंगुइन के स्केलेटन को देख सकते हो। ये लेफ्ट साइड में एक्चुअल पेंगुइन है और राइट साइड में आप देख सकते हो कि इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप कभी हैदराबाद गए तो आप अगर वहाँ पर घूमोगे तो आपको ऐसा एक बिल्डिंग देखने मिलेगा, एक ऐसा बिल्डिंग जो कि एक मछली की तरह दिखेगा। तो ये कोई फेक इमेज नहीं है बिल्कुल भी, ये असल में एक रियल बिल्डिंग है। ये है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और ये तेलंगाना में मौजूद है। इसके अंदर आपको कमरा बिल्कुल नॉर्मल बिल्डिंग की तरह दिखेगा, लेकिन बाहर से इसको ऐसा बनाया गया है कि ये पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है आपके पास अगर कोई भी पेट एनिमल है, जैसे कि डॉग, कैट या कोई भी, तो एनिमल होते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी पॉपुलर हो जाते हैं किसी मूवी के चलते या फिर किसी टीवी शो के चलते। तो 1961 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम है टेल्स ऑफ टेरर, और मूवी वालों ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया था कि हमें एक बिल्कुल हॉरर मूवी में फिट बैठने वाली एक ब्लैक रंग की कैट चाहिए। काले कलर की बिल्ली इन्होंने डिमांड किया एड के थ्रू। सारे लोग अपने अपने काले बिल्लियों को लेकर वहां पहुंचना शुरू कर दिए और लाइन में लगने लगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इस फोटो को रैल्फ क्रेन ने फोटोग्राफ किया था और ये उस ऑडिशन के लाइन को दिखाता है कि कैसे सब अपने अपने बिल्ली को लेकर मूवी के लिए पहुंच गए थे। फैक्ट नंबर 9, निविया कंपनी का एक सनस्क्रीन आता है, और सनबर्न एक ऐसी टॉपिक जिसके बारे में मेकअप आर्टिस्ट और अवेयर लोग तो अवेयर है ही, लेकिन बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं। तो इसी चीज को डिपिक्ट करने के लिए निविया ने 2 डॉल्स को रिलीज किया था जिसे कोई भी खरीद सकता है। एक ऐसा डॉल जिसको कि अगर आप सूरज पे रखोगे तो एक्चुअल में उसका रंग बदलने लगेगा, और दूसरा जिसपे आप अगर सनस्क्रीन लगाओगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा।
इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को रिलीज किया था। अब ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो है सो है। यहाँ पर मैं किसी कंपनी के ऐड नहीं कर रहा, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ज्यादा देर धूप में रहने से जो स्किन बर्न होता है वो इसलिए होता है ताकि वहां पर कैंसर सेल्स डेवलप ना हो जाए। वो आपके अच्छे के लिए अपने आप को जला देता है। तो मतलब सन रेज हानिकारक होते हैं कुछ हद तक। सुबह की गर्मी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दोपहर की गर्मी की बात हो रही है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं किरणों से हमें सनस्क्रीन बचाता है। फैक्ट नंबर 8, एक बटरफ्लाई का इमेज आप अपने स्क्रीन पे अभी देखो। इस बटरफ्लाई के ऊपर नेचुरली ही एक डिजाइन बना हुआ है जिसको कि हम इंसान 88 के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो क्या है कि देखो, जितने भी अमेजिंग बटरफ्लाईज लोगों के हाथ लगे हैं और लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये 88 वाला बटरफ्लाई जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये असल में एक प्रजाति ही है जिसके ऊपर कोइंसिडेंटली एक ऐसा डायग्राम है जिसको कि हम ह्यूमंस 88 के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि बंदरों के 250 से भी ज्यादा स्पीसीज मौजूद हैं और वो एक्चुअली में ग्रूमिंग भी करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। मतलब ये बहुत ही क्लोज है इंसानों के, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये भी ग्रूमिंग पर ध्यान देते हैं और अपने आप को क्लीन करने पे ध्यान देते हैं। ये चीज की मोटिवेशन इनमें भी पाई गई है। यानी जिस तरह इंसान ग्रूमिंग करते हैं वही चीज बंदरों में भी पाई गई है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। इंसानों के अंदर जीन्स ऐसे ही बने हुए हैं ताकि वो अपने आप को ग्रूम्ड रखे, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करें और उनका स्पीसीज चलते रहे, जो कि इंसानों के ब्रेन्स में हार्ड वायर्ड है। तो यही चीज मंकीज में भी पाई गई है कि ये भी ग्रूमिंग करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। और जब ये ग्रूमिंग करते हैं तो ये और भी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको ओरियो के बारे में एक फैक्ट पता है? ओरियो बिस्किट जो है उसके बीच वाले पार्ट को देखकर बहुत पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये दूध का बना हुआ है और हम लोग अक्सर ओरियो को दूध से एसोसिएट करते हैं। लेकिन ओरियोज जब से लॉन्च हुए थे तब से लेकर आज तक ये डेयरी फ्री है और वीगन है। यानी इनके अंदर ये क्रीम पार्ट में एक बूंद भी दूध नहीं होता है। कोई भी ओरियो बिस्किट डेयरी बेस्ड नहीं होता है, ना इसका क्रीम पार्ट ना कोई और पार्ट। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसा इंसानी कंडीशन होता है जो कि शायद ही आपको यकीन हो, जिसको कहते हैं कॉन्जेनिटल जेन्यू रेक्यूरवेटम। और ये एक ऐसी अजीब सी कंडीशन है जिसमें जो इंसान का नीज होता है, घुटना, वो उल्टे डायरेक्शन में मुड़ जाता है। और ये कंडीशन ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपने आप को इस तरह 4 पैरों में चलना कंफर्टेबल महसूस करता है। मतलब ऐसे पेशेंट्स के लिए सीधे चलने से ज्यादा इजी उल्टा चलना, ऐसे चलना होता है। और ये फोटो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये है एला हार्पर और ये फोटो 1885 की है। 1886 में हार्पर एक सर्कस परफॉर्मर के रूप में ज्वाइन की थी एक सर्कस को। ऐसे जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि किसी का लंबा नाक हो या फिर किसी का भी डिसेबिलिटी हो, वो आप अक्सर देखते होंगे कि वो सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं। और क्योंकि इसके चलते ऐसे लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, तो इसलिए ये इसी करियर को कंटिन्यू करते हैं। फैक्ट नंबर 4, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिनका साइज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्या आपने कभी ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में सुना है? शायद आपने इसके बारे में यूट्यूब पे इसके बारे में सुना होगा। ये कंपनी $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स को मैनेज करती है। यानी लिटरली हर एक कंपनी जो कि आपके आंखों के सामने है, जैसे कि जो नमक आप खा रहे हो या फिर जो गाड़ी आपके पास है या फिर जिस कंपनी का आप शर्ट पहने हो, लिटरली हर कंपनी में इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। ये है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। टेस्ला, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर इंडिया की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज, सब में इसका इन्वेस्टमेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जितनी भी बातें सुनी होगी
वो एक्चुअली में सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं। और वैसे भी आजकल के लोग फाइनेंशियली और एजुकेटेड बन रहे हैं। तो अगर अभी किसी को एक्चुअली में पैसे के मामले में फ्री बनना है तो वो पूरी दुनिया के साथ ग्रो करके ही बनेगा। टेंशन मत लो, यहाँ पर किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली ये भी बिलीव करता हूँ कि जो बैंक में लोग पैसे रखते हैं उससे ज्यादा इफिशिएंटली ग्रो वो तब होगा जब वो पैसा पूरे देश पे लगा होगा। एक देश का इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या फिर ऐसा कोई भी इंडेक्स। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि ज्यादातर होटल्स के जो बेडशीट और पिलो होते हैं वो व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं आखिर? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है आखिर? तो असल में व्हाइट कलर हमारे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है ये उसी के चलते होता है। व्हाइट कलर हमारे ब्रेन को शांति का अनुभव देता है। इंडिया के फ्लैग में जो व्हाइट कलर मौजूद है वो भी शांति को ही दर्शाता है। और जो ट्रैफिक पुलिस व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं वो भी पीस को ही डिपिक्ट करने के लिए होता है कि ये लोग रोड पर मैनेजमेंट करके शांति बनाए रखते हैं। और कई सारे सर्वेज में भी ये पता चला था कि होटल्स में जो ये व्हाइट कलर के चादर और पिलो होते हैं इसको लोग लग्जरी से एसोसिएट करते थे और यही ट्रेंड तब से अभी तक चला आ रहा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि पूरे भारत में सिर्फ मुंबई पूरे इनकम टैक्स कलेक्शन का 30% होता है? क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? इतने बड़े भारत में सिर्फ एक शहर पूरे इनकम टैक्स कलेक्शन का 30% होता है। और पूरे देश में जितना भी इंटरटेनमेंट टैक्स आता है उसमें से 45% ऑलमोस्ट आधा सिर्फ मुंबई से आता है। और आधे से ज्यादा 60% ऑफ कस्टम ड्यूटी कलेक्शन सिर्फ मुंबई से आता है। और यही वो रीजन है जिसके चलते मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊं और ये पूछूं कि इस पूरे इंडिया के मैप पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंडिया का क्या है? ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर तो है ही, लेकिन सेफ्टी के नजर से और एकदम एक्चुअल इम्पोर्टेंस की नजर से अगर हम देखें तो भारत के मैप का ये पार्ट जो आप देख रहे हो जिसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो बस 60 किलोमीटर है और चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर। लेकिन इसको चिकन्स नेक भी कहा जाता है क्योंकि यही पार्ट भारत के इतने बड़े पार्ट जहां पर सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट्स है भारत के, इन सब को ये छोटा सा पार्ट जोड़ता है। तो अगर कोई भी देश यहाँ पर कब्जा कर ले तो ये पूरे भारत के लिए खतरे की बात हो सकती है। तो इसलिए इंडियन आर्मी की इस पार्ट पे बहुत ही फोकस से नजर होती है एज कम्पेयर टू बाकी जगह हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।